हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल की भी क्लास पहली बार ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? क्या पूछ रहा है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इनमें से देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पहले एससीसी सीजीएल में आया हुआ है और ये जो भी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं नेट की, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि मध्य प्रदेश। जो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो किस राज्य में है, वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? क्या कह रहा है कि इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन ए है असम में काजीरंगा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, ऑप्शन डी है ओडिशा में नंदन कानन। तो क्या कह रहा है कि इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से क्या कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? किसका वन? सागौन का वन पाया जाता है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से किन राज्यों में सागौन का वन पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी उसमें आ चुका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि मध्य प्रदेश। इनमें से सागौन का वन पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, क्या कह रहा है कि वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 के पश्चात, इसके बाद किस वर्ष सरकार द्वारा, यानी कि इनमें से कौन से साल में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा, किसकी घोषणा? वन नीति की घोषणा की गई 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1981 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी। तो इनमें से किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई वनों की सुरक्षा के लिए 1947 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1952 में। 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वनों की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहले सरकार द्वारा जो वन नीति की घोषणा की गई वो कब की गई? वो 1952 में की गई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी का है। भारतीय वन सर्वेक्षण, क्या कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1983 में, ऑप्शन सी है 1985 में और ऑप्शन डी है 1988 में। तो इनमें से भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 1981 में जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी वो 1981 में की गई थी। 1981 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो इसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष क्या कह रहा है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्या कह रहा है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में। ऑप्शन ए है 1996 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2014 में। तो इनमें से भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 1986 में, कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में वो 1986 में किया गया था, ठीक है। क्या क्या और ये देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जो पारित किया गया 1986 में, ठीक है, ध्यान रखना ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि किस राज्य के, इनमें से किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर, भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। किसका वनों का विस्तार पाया जाता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इनमें से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि पंजाब। जो पंजाब राज्य है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, यानी कि पंजाब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से, ठीक है, इनमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। उच्चतम, उच्चतम मतलब ज्यादा, उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र, यानी कि अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि मिजोरम। जो मिजोरम राज्य है उसके जो क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, किसके अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो। राष्ट्रीय वन नीति क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 23%। तो इनमें से राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 33%। जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उनके जो अनुसार है, उन्होंने कहा कि 33% पर्यावरण की दृष्टि से क्या कह रहा है, जो पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत, कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1981 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी में। तो इनमें से केंद्र सरकार द्वारा जो नई वन नीति घोषणा है वो किस वर्ष की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि 1988 ईस्वी में जो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई वो 1988 ईस्वी में की गई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है देहरादून। तो इनमें से जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये, मतलब इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि देहरादून। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है कि भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। तो इनमें से जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताए भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि देहरादून। जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है वो देहरादून में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इनमें से जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि नागपुर। जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो नागपुर में स्थित है। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जो वन अनुसंधान संस्थान है, जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है NERI वो नागपुर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, आराम से ध्यान रखना ये चीज़ कि भारत में वन अनुसंधान जो संस्थान है वो देहरादून में और जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो नागपुर में है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन देखो, भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव है, कौन सा जो वृक्षारोपण उत्सव है जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है। कि कौन है उसके जन्मदाता, किसने ये वन महोत्सव स्टार्ट किया। ठीक है, किसके थ्रू ये स्टार्ट हुआ या फिर कौन जन्मदाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव इसका क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विनोबा भावे और ऑप्शन सी है KM मुंशी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से वन महोत्सव के नाम से जो वृक्षारोपण उत्सव होता है तो उसके जन्मदाता कौन है। SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा का ये क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया हुआ है।
तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि के.एम. मुंशी। जो भारत में वृक्षारोपण उत्सव होता है जिसे कि वन महोत्सव भी कहते हैं, उसके जन्मदाता कौन है, के.एम. मुंशी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। क्या कह रहा है, जो भारत में वनों की ताजा स्थिति है उसके संबंध में जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। ऑप्शन बी है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ऑप्शन सी है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ऑप्शन डी है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है। तो बताइए इनमें से जो वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें एक चीज देखो, ये जो चारों ऑप्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें बताया हुआ है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ, नागपुर में। ऑप्शन बी है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ, जोधपुर में। ऑप्शन सी है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, देहरादून में। ऑप्शन डी है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ, देहरादून में। तो ये चारों ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखना। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। जो भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में जो रिपोर्ट करता है जारी, वो कौन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, जो देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। डिफरेंस पूछ रहा है कि कितने वर्षों के अंतराल, कितने वर्षों के डिफरेंस पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। ठीक, एनडीए का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे, देहरादून में जो स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 2 वर्ष। जो देहरादून में जो स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर, यानी कि हर 2 वर्ष के बाद वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया क्या क्या है। वन रोपण प्रक्रिया है, इनमें से क्या है वन रोपण प्रक्रिया। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वन साफ करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी है और पेड़ लगाने की। ऑप्शन सी है पेड़ काटने की। ऑप्शन डी है वन संसाधनों को एकत्रित करने की। क्या कह रहा है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। तो बताए इनमें से जो वन रोपण प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि और पेड़ लगाने की। जो वन रोपण प्रक्रिया है वो और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। क्या कह रहा है, जो भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 6,75,538 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 6,78,333 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन डी है 7,94,245 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर जो भारत में कुल वन
भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश, क्या कह रहा है, जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश है उसके प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन ए है धात्विक खनिज, ऑप्शन बी है कार्बनिक खनिज, ऑप्शन सी है आणविक खनिज, ऑप्शन डी है वन। तो इनमें से जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश है उसके प्रमुख संसाधन क्या है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि वन। जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश है उसके जो प्रमुख संसाधन है वो क्या है, वो वन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से, क्या कह रहा है, जो कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान से देखो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कुल वन क्षेत्र, क्या कह रहा है, जो कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 का सही अवरोही क्रम है, प्रथम 3 का सही अवरोही क्रम। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताए क्या होगा। तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो कुल वन क्षेत्र की जो दृष्टि है उसके मतलब उसके अनुसार जो भारत के प्रथम 3 राज्य है उनका जो सही अवरोही क्रम है तो वो पहले मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। क्वेश्चन क्या है, जो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो क्या कह रहा है, अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है, जिस स्टेट में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है वो कौन सा है भारत में। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। क्या कह रहा है, जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है वो मुख्यतः पाई जाती है, इनमें से कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है दंडकारण्य, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है सुंदरवन और ऑप्शन डी है कच्छ का रण। तो इनमें से जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है वो इनमें से मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सुंदरवन। जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है वो सुंदरवन में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। जो वृक्षाच्छादित क्षेत्र है वो सर्वाधिक है कहाँ पर है। ऑप्शन ए है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी है पूर्वी तट में, ऑप्शन डी है पूर्वी डेक्कन में। तो जो वृक्षाच्छादित क्षेत्र है वो इनमें से कहाँ पर सर्वाधिक है। एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पूर्वी डेक्कन में। जो वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है वो पूर्वी डेक्कन में सर्वाधिक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों में, क्या कह रहा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पर जो पेड़ की जो सामान्य जाति है वो पूछ रहा है कि वो कौन सी है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है टोंक यानी कि सागौन, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है चीड़, ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस। तो
तो जो नीलगिरी पहाड़ियों में जो पेड़ की सामान्य जाति है वो कौन सी है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि टोंक यानी कि सागौन। जो नीलगिरी पहाड़ियों में जो पेड़ की सामान्य जाति है वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि टोंक जाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में जो पेड़ की सामान्य जाति है। ठीक है, सागौन भी कह सकते हैं, टोंक भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। क्या कह रहा है? जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ऑप्शन ए है संपूर्ण भूमि का 40%, ऑप्शन बी है संपूर्ण भूमि का 33%, ऑप्शन सी है संपूर्ण भूमि का 25%, ऑप्शन डी है संपूर्ण भूमि का 50%। तो क्वेश्चन क्या है? जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन में आवरण अनिवार्य है, तो बताए इनमें से कितना प्रतिशत आवरण अनिवार्य है? तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि संपूर्ण भूमि का 33%। क्या कह रहा है? जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम वन का आवरण अनिवार्य है वो कितना अनिवार्य है? वो संपूर्ण भूमि का 33% अनिवार्य है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।